आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के प्रथम अध्याय के 6ठे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने महात्म्य खंड खत्म कर लिया था और हम आगे बढ़ चुके थे। गोलोक खंड के प्रथम 5 श्लोक कर लिए थे, जिसमें भगवान नारायण और मुनीश्वर व्यास और श्री कृष्ण की और बाकी देवी देवताओं की थोड़ी बहुत स्तुति हुई, जिसके पश्चात कथा प्रारंभ हुई कि एक बार गर्ग जी ऋषि शौनक से मिलने गए, जहाँ पर ऋषि शौनक और जितने भी वहाँ ऋषि थे सब उठ के उनका चरणों का वंदना करने लगे। जिसके पश्चात शौनक उवाच सताम पर्यटनम धन्यम गृहिणाम शांतये स्मृतम नृणामन्तस्तमोहारी साधुरेव न भास्करः तस्मान् मे हृदि सम्भूतं संदेहं नाशय प्रभो कतिधा श्री हरेर्विष्णुर अवतारो भवात्यलम। शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब और विचरण धन्य है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य। भगवान, मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं। आप कृपया इसका निवारण कीजिए। अभी शौनक जी इनसे कह रहे हैं कि जो साधु पुरुष होते हैं वो सब और विचरण जहाँ भी करते हैं वो जगह तो धन्य ही है, क्योंकि वो अपने गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का काम करते हैं। मनुष्यों के भीतरी मनुष्य के अंदर का जो अंधकार है वो सूरज नहीं दूर कर सकते, सूर्यदेव नहीं दूर कर सकते, वो मुनि लोग ही करते हैं। तो अब मुनीश्वर शौनक के मन में एक प्रश्न उठा है कि भगवान के कितने अवतार हैं। तो वो श्री गर्ग जी से ये पूछते हैं, जिसके बाद श्री गर्ग उवाच साधु पृष्ठम त्वया ब्रह्मण भगवद गुणवर्णनम शृण्वतां गदतां यद्वै पृच्छतां वितनोमीशम् अत्रैवोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण महादोषः प्रशाम्यते। श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्राह्मण भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों का कल्याण विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अब श्री गर्ग जी कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, उत्तम प्रश्न है, जिसे सुनने और कहने और पूछने वाला तीनों का कल्याण होता है। और जिसके बाद एक गूढ़ इतिहास है जिसे वो कहेंगे, जिसे सुनने मात्र से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। जिसके पश्चात मिथिला नगरे पूर्वं बहुलाश्वः प्रतापवान श्री कृष्ण भक्तः शांतात्मा बभूव निरहंकृतिः अम्बरादागतं दृष्ट्वा नारदं मुनिसत्तमं संपूज्य चासने स्थाप्य कृतांजलिर्भाषत। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलाश्व नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, शांत चित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर उन्हें बिठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। अब मिथिलापुरी यानी कि मथुरा, जहाँ पे महाराज बहुलाश्व अपना राज्य करते थे, अहंकार से रहित थे, उनके पास एक बार नारद जी आए और उन्होंने भली भांति पूजा की और फिर उनसे कुछ कहा। क्या कहा? श्री बहुलाश्व उवाच यो नादिरात्मा पुरुषो भगवान प्रकृतेः परः कस्मात् तनुं समाधत्ते तन्मे ब्रूहि महामते। श्री नारद उवाच गोसाधु देवता विप्रवेदानां रक्षणाय वै तनुं धत्ते हरिः साक्षात् भगवानात्मलीलया यथा नटः स्वलीलायां मोहितो न परस्तथा अन्ये दृष्ट्वा तन्मायां मुमुहुस्ते न संशयः। अब क्या कह रहे हैं बहुलाश्व जी ने कहा, महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे परम पुरुष और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक है वह शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है?
यह मुझे बताने की कृपा करें। बहुलाश्व जी के मन में ये प्रश्न आया कि जो हर किसी में है, हर कुछ है, सभी कुछ है, वो शरीर कैसे धारण करते हैं। तो नारद जी कहते हैं, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। अब नारद जी कह रहे हैं कि गाय, साधु, देवता, ब्राह्मण, इन सबकी रक्षा के लिए भगवान साक्षात आते हैं, देह धारण करते हैं अपनी लीला शक्ति से। जिस तरह से नट अपने माया से खुद नहीं मोहित होता, दूसरे लोग होते हैं, उसी तरह भगवान की माया से वे स्वयं नहीं, बाकी लोग मोहित होते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।